नमस्कार दोस्तों, चैप्टर 1 में हमने देखा था कि डिज़ाइन फाइल कैसे क्रिएट की जाती है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था हमने फिग्मा का, वो कैसा है सॉफ्टवेयर। आज हम पढ़ेंगे फ्रेम्स के बारे में। तो फ्रेम्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं फिग्मा के अंदर, वो आज हम देखेंगे। देखिए, फ्रेम बनाने के लिए करना क्या है। फ्रेम बनाने के लिए ये हमारे पास टूल बार है। इस टूल बार में ये है हमारा फ्रेम का आइकन। यहाँ से फ्रेम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें राइट पैनल में बहुत सारे फ्रेम्स आ जाएंगे। जैसे फ़ोन का फ्रेम है, टैबलेट के लिए अलग फ्रेम है, डेस्कटॉप के लिए अलग फ्रेम है। अब आप फ्रेम को इस तरीके से समझिए जैसे एक फ़ोटोग्राफ होती है, तो उसका जो फ्रेम होता है ये कुछ उसी तरीके से है। यहाँ पर भी जो फ्रेम होगा उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, और जैसे फोटोग्राफ के फ्रेम का एक साइज़ होता है, वैसे यहाँ भी आपको बहुत सारे अलग तरीके के फ्रेम्स दिखेंगे, डिफरेंट साइज़ के। वो डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम के लिए काम करना चाहते हैं, किस फ्रेम के लिए डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं एप्पल के फ़ोन का फ्रेम ले रहा हूँ तो यानी कि मैं एप्पल के फ़ोन के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। अगर मैं एंड्रॉयड के लिए ले रहा हूँ तो मैं एंड्रॉयड के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो चलिए इसमें सबसे पहले फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं फ़ोन का फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ एंड्रॉयड के लिए, तो एंड्रॉयड लार्ज का साइज़ है 360 बाई 800। ये मेरा फ्रेम सिलेक्ट हो गया। ये एंड्रॉयड का एक फ्रेम आ गया मेरे पास। फ्रेम को सिलेक्ट करने के लिए मुझे इस पर क्लिक करने की ज़रूरत है। क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। और जब मैं फ्रेम पे क्लिक करूँगा तो मुझे लेफ्ट पैनल में ये फ्रेम दिखाई देगा जिसका नाम एंड्रॉयड लार्ज 1 लिखा हुआ आ रहा है, और राइट में फ्रेम्स की प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे इसकी विड्थ 360 है और हाइट 800 है। नीचे फ्रेम्स का कलर भी आ रहा है, फ्रेम किस कलर का है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और अगर मुझे फ्रेम्स के कलर हाइड करने हैं तो इसे टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं। अगर मुझे फ्रेम को रीनेम करना है तो मुझे यहाँ पे आके डबल क्लिक करना है और जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। जैसे मैं इसे लिख देता हूँ एंड्रॉयड। इसको मैं रीनेम लेयर पैनल से भी कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके या इसको डबल क्लिक करके यहाँ से भी इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका नाम रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं फ्रेम को रिसाइज भी कर सकता हूँ। फ्रेम को रिसाइज करने के लिए करना क्या है, जैसे ही मैं अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा। ये मुझे एक्सपेंड करने के लिए आइकन चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज। इस तरीके से मैं अपना फ्रेम चेंज कर सकता हूँ। फ्रेम के साइज़ मैं अपना कोई भी कस्टम फ्रेम साइज़ रख सकता हूँ। और मुझे अगर बैक टू ओरिजिनल फ्रेम साइज़ पे जाना है तो मुझे कंट्रोल सेट करते जाना है। ये मेरा फ्रेम का ओरिजिनल साइज़ आ गया। अब मुझे अगर इस फ्रेम की एक और कॉपी बनानी है तो मैं कंट्रोल डी करूँगा और मेरी एक और कॉपी बन जाएगी, और इसको रीनेम कर दूंगा मैं एंड्रॉयड कॉपी। अगर मुझे एक और कॉपी बनानी है इसकी, मैं फिर से इसको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी दोबारा से दबा दूंगा, तो मेरी एक और कॉपी बन गई। अगर मुझे जूम इन और जूम आउट करना है तो मैं अपने कीबोर्ड पे प्लस और माइनस का साइन दबा के इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कैनवस को मूव करना है तो मैं स्पेस बार को होल्ड करूंगा, माउस को लेफ्ट क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा। तो इस तरीके से मैं सारे फ्रेम्स को ड्रैग कर सकता हूँ। जब ये हमारे पास बहुत ज्यादा फ्रेम हो जाते हैं तब हमें बहुत जरूरत पड़ती है इस तरीके से कैनवस में मूव करने के लिए। और अगर मुझे कैनवस को अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट करना है, इस स्पेस के अंदर मेरे तीनों फ्रेम्स जो हैं वो आ जाएं, उसके लिए करना क्या है, मुझे टॉप राइट कॉर्नर में ये परसेंटेज दिख रही है, जूम और व्यू ऑप्शंस, यहाँ पे जाके क्लिक करना है और जूम टू फिट कर देना है। तो इस तरीके से सारे फ्रेम्स जो हमने बनाए हैं वो कैनवस में फिट हो जाएंगे। अगर मुझे फ्रेम्स में ग्रिड देना है तो यहाँ से भी वो मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने ग्रिड ले लिया है, ग्रिड है 10 बाई 10 का, 10 लेंथ और 10 विड्थ, 10 पिक्सल उसकी लेंथ है और 10 पिक्सल ही उसकी विड्थ है। यहाँ से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, या मैं इसको 26 भी कर सकता हूँ या 260 भी कर सकता हूँ। इस तरीके से हम फ्रेम्स क्रिएट करते हैं। इसके बाद अगर मुझे होम स्क्रीन पे जाना है जहाँ पर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्लिक करना है और बैक टू द फाइल्स कर देना है। ये फाइल मेरी सेव होके यहाँ पे लोड हो चुकी है, लर्न फिग्मा इजीली। इसको अगर दोबारा से रीओपन करना है तो डबल क्लिक इसको कर देना है, फिर से ये फाइल आ जाएगी। इस मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फाइल, एडिट, व्यू, ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे इनका क्या यूज है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।